हेलो एवरीवन। तो आज हम अष्टांग शुरू करने वाले हैं और ये अष्टांग का फर्स्ट चैप्टर है। आज से हम अष्टांग शुरू करेंगे और आज से आई विल ट्राई कि 1 महीने में या मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 मंथ्स में मैं अष्टांग कंप्लीट कर दूं आप सभी के लिए। इन्हीं वीडियोस के थ्रू मैं कंप्लीट करूंगी। इन्हीं वीडियोस के थ्रू मैं आपको अप्रोच करूंगी। और यहाँ पर अब हम पहला अध्याय अष्टांग हृदयम का शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो पहले अध्याय का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम है आयुष्कामीय अध्याय। आयुष्कामीय अध्याय का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अध्याय का नाम बताता है कि हम उस अध्याय में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक, तो यहाँ हमने क्या देखा? आयुष्कामीय अध्याय। ठीक, आयुष्कामीय, आयुष मीन्स लाइफ, एज, उसकी जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, जितने टाइम तक वो जी रहा है वो उसका आयुष्य है। और आयुष्कामीय, आयुष की कामना करने वाला, माने कि जीने की कामना करने वाला, जिसको जीने की इच्छा है, जिसको जीने की कामना है, उसके लिए ये अध्याय है। इसमें जीवन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से जी जा सकती है वो इस अध्याय में बताया गया है। तो ये है अष्टांग हृदय का पहला अध्याय, जिसका कि मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और अब हम शुरू करने वाले हैं। तो पहला अध्याय होने की वजह से हर एक जगह आप किसी भी हिंदू ग्रंथ को उठाइए, उसका सबसे पहला श्लोक एक मंगलकारी श्लोक होगा, मंगलकारी लाइन होगी, जिसमें कि वो कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आगे जो कुछ भी हम पढ़ें या जो कुछ भी हम देखें वो सभी चीज़ें मंगलकारी हों और अच्छी हों। तो वो श्लोक मैंने फ़िलहाल इसमें तो नहीं लिया है, बट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। काफ़ी अच्छा श्लोक है, तो शुरू करते हैं। रागादि रोगान सततानुशक्तान शेकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह आरतिदांग घान यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। दोबारा श्लोक पढ़ देती हूँ। सॉरी, कुछ चीज़ें डिफ्लेक्ट हो गई थी बीच में, तो मैं आपके लिए श्लोक दोबारा पढ़ देती हूँ। रागादि रोगान सततानुशक्तान शेकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदांजगान यो अपूर्व वैद्यः नमो अस्तु तस्मै। ये श्लोक उनके लिए हैं जो कि राग आदि रोग के, अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ऐसे सभी मानसिक रोगों के एवं शरीर से उपजे हर तरह के रोग का नाश करते हैं। उनके लिए, उस आदि पुरुष के लिए और उस आदि वैद्य के लिए ये नमस्कार प्रस्तुत किया गया है, उनको नमस्कार किया गया है। ये एक प्रार्थना श्लोक था, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेलिंग में ना लेते हुए अब हम अध्याय की शुरुआत दूसरे श्लोक से करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो श्लोक है आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। ये श्लोक बेसिकली हमें ये बताता है कि हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमें अच्छी आयु चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये श्लोक बताएगा। यहाँ पर कहा गया है धर्म, अर्थ, सुख, साधन। ठीक, सुख और साधन ये दो शब्द हमेशा साथ में ही आते, क्योंकि साधन है तभी सुख है, ये भी एक चीज़ है। ठीक, तो धर्म, अर्थ, सुख, साधन, अगर
ये सभी चीज़ें चाहिए। और वैसे मनुष्य के 4 उपलक्ष्य होते हैं जीवन के: धर्म, अर्थ, सुख और मोक्ष। ये 4 उपलक्ष्य होते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन के। तो इन 4 पुरुषार्थों का साधन यहाँ पर 3 बताए हैं, मेन 4 होते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। धर्म, अर्थ, सुख और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधन आयु है, जीवन है, तभी ये सभी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। एक स्वस्थ शरीर है तभी ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। तो इन सभी का साधन क्या है? इन सभी चारों पुरुषार्थों का साधन क्या है? आयु। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट सभी उपदेशों का परम आदर करना चाहिए, विशेष तरह से उनको सम्मान देना चाहिए और उनको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, ये श्लोक हमें इतनी बात बताता है। क्या क्या हुआ? धर्म, अर्थ, सुख, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जीवन के, इनका मेन साधन क्या है? आयु। और इस आयु की कामना करने वाले सभी पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों का विशेष प्रकार से आदर कर, उनका सम्मान कर, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जीवन में उतारना। तो अब उपदेश की बात की गई कि आयुर्वेद में जो उपदेश दिए जाते हैं उसकी बात की गई, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आएगी कि उपदेश कितने प्रकार के होते हैं। उपदेश क्या होते हैं ये ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। एडवाइस देना इज़ उपदेश। उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रों में उपदेश 2 प्रकार के मिलते हैं। पहला विधानात्मक, जिन्हें कि करना चाहिए, जिन्हें कि जीवन में उतारना चाहिए, जो कि पॉजिटिव हैं। और दूसरा होता है निषेधात्मक। निषेध शब्द कहीं भी यूज़ होता है वो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो निषेधात्मक जितने भी होते हैं वो सभी आपको नहीं करने हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के उपदेशों के प्रति समाज का आदर भाव होना चाहिए। और इन सभी प्रकार के आप्त वचनों की उपेक्षा करने से आपको सुख आयु के प्राप्त नहीं हो सकता। आयु 4 तरह का होता है, ये हम सभी जानते हैं। एक लाइन आती है आयुर्वेद में, हिताहितम तो मैं ये कह रही थी कि 4 तरह के आते हैं हमारे पास आयु: हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तो इसमें से कौन सी आयु लोग चाहते हैं? लोग हितायु और सुखायु चाहते हैं। तो इन दोनों आयु को पाने के लिए आपको विधानात्मक और निषेधात्मक दोनों ही तरह के उपदेशों का पूरी तरह से आदर सम्मान करते हुए उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी आपको सुखायु की प्राप्ति हो सकती है। ठीक, अतः महर्षियों के त्रिकाल सत्य उपदेशात्मक वचनों के प्रति परम आदर करना ही चाहिए। तो कई महर्षि हैं हमारे जिन्होंने कि हमें इन सभी उपदेशों से हमें प्रोवाइड किए हैं ये सारे उपदेश। अरे त्रिकाल सत्य हैं, माने कि जो 3 काल होते हैं उन तीनों काल में सत्य हैं, साथ ही साथ तीनों लोकों में भी सत्य हैं। त्रिकाल सत्य है, त्रिलोक सत्य है, ये चीज़ ध्यान में रखें। और इसी के बेस पर ये हमारा जो 2nd श्लोक है ये कंप्लीट होता है। पहले अध्याय का 2रा श्लोक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी और इनको मैं रीड भी करूँगी। ये कुछ दूसरे रेफरेंसेस से लिए हुए हैं, तो इनको जानना आपकी डिटेलिंग को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। बाकी देखते हैं। महर्षि चरक की बात की गई है। ये अष्टांग हृदयम बुक किसने लिखी है? लघु वाग्भट ने लिखी है। ठीक, वाग्भट की हिस्ट्री बहुत वास्ट है तो उसके अंदर न जाते हुए इस वक्त
हम लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें कि चरक सुश्रुत मेन इन दोनों से रेफरेंसेस लेते हुए चीज़ें लिखी गई हैं। और ये जितने भी आयुर्वेद ग्रंथ बिखरे हुए हैं उन सभी को समेट कर बनाया हुआ एक बहुत ही संक्षिप्त, आपकी कह सकते हैं ये बेसिक बुक है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो जिस श्लोक की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर आ ही गया। देखिए, हिताहितं सुख दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ठीक, ये श्लोक है। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 तरह की आयु के बारे में बताया गया है। जिस शास्त्र में आयु का उल्लेख हो, अहित आयु, सुख आयु तथा दुख आयु का वर्णन हो एवं आयु के हित अहित के लिए आहार विहार तथा औषधियों का वर्णन हो और आयु के मान का भी निर्देश किया गया हो, साथ ही आयु का भी वर्णन हुआ हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ पर आयु के पूरी तरह से प्रमाण दिए गए हैं, पूरी तरह से आयु पर फोकस किया गया है। जिस शास्त्र में, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया जहाँ पर आयु के मान पर भी वर्णन किया गया हो, ठीक है। इन सभी चीज़ें जिस भी शास्त्र में हो वो आयुर्वेद कहलाता है। तो हित अहित सुख और दुख आयु का वर्णन हम देख चुके हैं, ठीक। अब धर्म अर्थ सुख साधनम। धर्म, आजकल देखिए ये बुक की लैंग्वेज जब मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आजकल धर्माचार्य इस शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। धर्म अर्थ सुख साधन, इस शब्द की कई व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं, किंतु आयुर्वेद शास्त्र में इस व्याख्या पर इस प्रकार से है कि जिससे लोक का धारण पोषण हो वो धर्म है। जिससे भी लोक का धारण पोषण हो, लोक किससे बनता है? लोक लोगों से बनता है, ठीक है। पुरुष से बनता है, मनुष्यों से बनता है। तो जहाँ पर भी, जिस समाज में जहाँ पर लोक का धारण पोषण हो उसे धर्म कहते हैं। अर्थ अर्थात जिससे समाज प्राप्त करना चाहता हो। अर्थ को आज के समय में हम पैसा कहते हैं, क्योंकि पैसा वो एक चीज़ है जिसे कि सभी पाना चाहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर कोई टाइम हो जिसमें कि पुण्य ऐसी चीज़ हो, जैसे सतयुग हुआ करता था, द्वापर युग हुआ करता था, त्रेता युग हुआ करता था, जहाँ लोग अर्थ को पाना चाहते थे, मतलब पुण्य कमाना चाहते थे, वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे। उनके लाइफ में पैसे की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी पुण्य की वैल्यू थी। तो उस वक्त के लिए अर्थ क्या था? पुण्य था। वो पुण्य कमाना चाहते थे, पुण्य उनके लिए अर्थ था। आज के समय में पैसा सभी के लिए अर्थ है, इसीलिए शब्द अर्थव्यवस्था आया है। अर्थ माने कि वो चीज़ जिसे कि सभी पाना चाहते हैं, जो कि इस समय पर पैसा है, एक समय पर पुण्य हुआ करता था। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिकॉज़ पुण्य और पैसे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, दैट इज़ अ टॉपिक फॉर डिफरेंट टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अर्थ का मतलब हमने समझा, अब हम सुख देखेंगे। तो सुख, इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। एक सुख वह है जिससे कि तत्काल सुख की प्राप्ति होती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, राइट। एक सुख वो है। दूसरा सुख है जिसे आत्यनित्यक, क्या कहा गया है? आत्यनित्यक कहते हैं। वो सुख है मोक्ष प्राप्ति, जिसे कि हमने चौथा पुरुषार्थ कहा, राइट। मोक्ष प्राप्ति ये एक तरह का सुख है, और एक सुख ऐसा है जो कि तत्काल रहता है, राइट। अथवा इस सुख को एक ही इस लोक से संबंधित तथा पारलौकिक परलोक से संबंधित रूप से समझा जा सकता है। माने कि 2
दो तरीक़ों से इसको समझा जा सकता है। तत्काल मिलने वाला सुख को महर्षि चरक ने निंदा की है, क्योंकि तत्काल मिलने वाला सुख ऐसा है कि आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगा। तो वो सुख ऐसा नहीं है कि आप उसको हमेशा एंजॉय कर सको, राइट। लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लोग मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है हमारे कल्चर में कि मोक्ष सबसे बड़ा सुख है। जहाँ आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो वो मोक्ष प्राप्ति कहलाती है, और वो मोक्ष सबसे बड़ा सुख है। वो सुख ऐसा है जो कि लाइफ टाइम के लिए आपका है। ओके। चलिए, गीता में भी कहा गया है, ये तू संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। ठीक, तो ये गीता का एक रेफरेंस उठाकर यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक धार्मिक लाइन है। ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए तीसरे शब्द पर आते हैं। क्या था वो? आयुर्वेद उपदेशेषु। तो प्राचीन काल से ही आयुर्वेद शास्त्र संबंधित अनेक संहिताएं विद्यमान हैं। कई संहिताएं लिखी गई हैं, उनमें विविध प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। उन सभी के प्रति व्यवहारिक आदर भाव होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये है कि किसी भी तरह की नॉलेज को हमारा शास्त्र, हमारी जो एक कल्चर है, हमारा कल्चर कभी भी किसी भी तरह के नॉलेज को ये नहीं कहता कि वो यूज़फुल नहीं है, या ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से बेकार है। हर एक शास्त्र के प्रति आपका आदर होना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। आप मानिए ना मानिए, आप किसी भी शास्त्र के लिए अपशब्द ना कहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक हमारे शास्त्र में सिखाई जाती है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है उनका आदर करना चाहिए। आदर भाव रहेगा तो सीखने की इच्छा बनी रहती है। एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आदर करते हो तो आपको उससे सीखने की इच्छा बनी रहती है। ये चीज़ भी यहाँ पर आई है, राइट। इसीलिए आदर भाव इम्पॉर्टेंट है। यही यहाँ उक्त वाक्य में प्रयुक्त बहुवचन का सार्थकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से पहला श्लोक समझकर ख़त्म होता है। काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं, एंड आई होप आपको समझ में भी आया हो। तो ये था दूसरा श्लोक जो कि अभी हमने समझा, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापतिमजिग्रहत् सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षं सौ अत्रिपुत्रोदिकानुमुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि तेनिरे। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है? फर्स्ट थिंग टू नोट कि ये श्लोक हमें बताता क्या है। ये श्लोक हमें बताता है आयुर्वेद के अवतरण के बारे में। आयुर्वेद धरती पर आया कैसे, इस चीज़ के बारे में ये श्लोक हमको बताता है। तो हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये एक और श्लोक, ठीक है। तो आयुर्वेद अवतरण, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया, उसको ध्यान किया। फिर उसके बाद उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। दक्ष प्रजापति का एक शॉर्ट इंट्रो दूँ तो दक्ष प्रजापति कौन थे? दक्ष प्रजापति वो थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा के सबसे पहले मानस पुत्र थे, बिकॉज़ ब्रह्मा के और जितने भी पुत्र हैं वो सभी ब्राह्मण हैं
और वो मानस नहीं है, न नारद मुनि मानस है, ना उनका और कोई पुत्र मानस है, लेकिन दक्ष प्रजापति उनके सबसे पहले मानस पुत्र थे, मनुष्य रूप में जन्मे पुत्र थे। और ये मनुष्य रूप में जन्मे पुत्र का इनका मेन रोल क्या था? इनका मेन रोल था कि अपनी वाइफ प्रसूति के साथ इन्होंने कई बेटियों को जन्मा था, और इनका मेन पर्पस था कि ये जितनी भी बेटियां इनकी और इनके पत्नी के ऊर्जा से जन्मी हैं, उन सभी बेटियों से सारे देवों का विवाह हुआ था। तो ये एक बेसिक इंट्रो है। और इन्होंने धरती के पॉपुलेशन को दक्ष प्रजापति कहा जाता है। इनको दक्ष इनका मेन नाम था बिकॉज़ ये काफ़ी टैलेंटेड थे, काफ़ी चतुर थे, ठीक, और काफ़ी चीज़ों की मैनेजिंग बहुत अच्छे से जानते थे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो धार्मिक चीज़ें हों, काफ़ी चीज़ों की मैनेजमेंट जानते थे। और इन्होंने ही अर्थ की पॉपुलेशन का, धरती की उस वक्त की पॉपुलेशन का भरण पोषण करने का जिम्मेदारी उठाया था। इसी वजह से इनको दक्ष प्रजापति कहा जाता है। ठीक।